जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री वेद व्यास जी के बारे में। उनके अवतार की कथा इस प्रकार है। चेदी राज्य में राजा वसु राज किया करता था। उसे देवराज इंद्र ने एक दिव्य विमान प्रदान किया था, जिस पर बैठकर राजा अपने राज्य के ऊपर विचरण किया करता था, जिससे उसका नाम उपरिचर पड़ गया। वह राजा शिकार का शौकीन था और उनकी पत्नी का नाम था गिरिका। वह संतानहीन थी। एक बार उनकी पत्नी को पुत्र प्राप्ति हेतु राजा से समागम की इच्छा हुई, परंतु राजा उसकी बात ना मानकर वन में शिकार के लिए चला गया। उस समय वसंत ऋतु थी, तो वसंत ऋतु की शोभा से राजा वासना का शिकार हो गया और स्खलित हो गया। अब राजा ने सोचा कि मेरा वीर्य व्यर्थ ना जाए, तो उसने अपने वीर्य को एक दोने में डालकर एक वाज पक्षी को दिया, ताकि वो उस दोने को उसकी पत्नी तक पहुंचा दे। जब वह वाज पक्षी उस वीर्य वाले दोने को लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक और वाज टकरा गया। दोनों वाजों के बीच में लड़ाई हुई। इस लड़ाई के दौरान ही जो वीर्य वाला दोना था, वो वाज से छूटकर नीचे नदी में गिर गया। नीचे यमुना नदी बह रही थी। नदी में एक मछली थी, जो पूर्व जन्म में अप्सरा थी और ब्रह्मा जी के शाप के कारण वो मछली बनी थी। तो वो जो वीर्य वाला दोना जब नीचे गिरा था, तो वीर्य मछली के मुंह में चले गया, जिससे वह मछली गर्भवती हो गई। कुछ दिनों बाद वही मछली मलाहों के जाल में फंस गई। मलाह उस मछली को लेके अपने घर आए। घर आकर मलाह ने जब मछली के पेट को चीरा लगाया, तो उसमें से दो बच्चे निकले, एक लड़का और एक लड़की। मलाह उन दोनों बच्चों को लेकर राजा वसु के पास गए। तो जो लड़का निकला वो बहुत सुंदर था। उस लड़के को राजा ने अपने पास रख लिया और उसका नाम रखा मत्स्यराज, जो कि आगे चलकर बहुत बड़े धर्मात्मा हुए। और जो लड़की थी, उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए राजा ने उस मछली को मलाह को पालने के लिए दे दिया। मलाह उस लड़की को लेकर अपने घर आ गया और उस लड़की का नाम रखा सत्यवती। सत्यवती जब बड़ी हुई, तो वो भी मलाह वाला ही काम करती थी। मलाह वाला काम करने लगी, किश्ती चलाती थी। तो एक बार पराशर ऋषि जी यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे यमुना नदी पे आए और उसी किश्ती पे बैठ के, जिस किश्ती को सत्यवती चला रही थी, महर्षि पराशर जी ने समय देखा, तो इस समय उन्होंने सोचा इस समय बहुत शुभ घड़ी है भगवान जी के अवतार की, और उन्होंने सत्यवती से एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई। तो सत्यवती ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं तो कुमारी कन्या हूं, और दूसरा नदी के दोनों तटों पे लोग खड़े हैं, और तीसरी बात कि मेरे शरीर से बहुत मछली की गंध आती है, तो ये समागम संभव नहीं है। तो महर्षि पराशर जी ने उन्हें समझाया कि मैं आपकी ये तीनों समस्या दूर कर दूंगा। पहली समस्या जो आप बोल रही है कि मैं कुमारी हूं, तो मेरे आशीर्वाद से आपके जो पुत्र होगा अभी, उसके बाद भी आप कुमारी ही रहोगी। दूसरी बात, पराशर ऋषि जी ने अपनी शक्ति से वहाँ चारों ओर कोहरे की
चद्दर चाहे कोहरे की दीवार खड़ी कर दी और दिन में ही अंधेरा हो गया। और तीसरी बात जो उन्होंने बोला था कि मेरी शरीर से मछली की गंध आती है, तो महर्षि पराशर जी ने अपनी शक्ति से ही उस गंध को सुगंध में बदली कर दिया, खुशबू में बदली कर दिया। सत्यवती महर्षि पराशर जी के इस चमत्कार को देखकर बहुत प्रभावित हुई, बहुत प्रसन्न हुई। समागम हुआ और उसी समय एक बालक उत्पन्न हुआ। तो पराशर जी का पुत्र होने के नाते उस बालक का नाम पड़ा प्राशर्या। और यमुना नदी के द्वीप में उत्पन्न होने के नाते उस बालक का नाम पड़ा द्वैपायन। और उसी बालक ने बड़े होके वेदों की व्याख्या की, व्यास किया, इसलिए उनका नाम पड़ा वेद व्यास। जब बालक पैदा हुआ था, पैदा होते ही वो बड़े हो गए, लगभग 12 साल के। तो उन्होंने अपनी माता सत्यवती जी को प्रणाम किया और कहा कि हे माता, मुझे आशीर्वाद दें, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूँ। यदि कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो मुझे याद कर लेना, मैं अवश्य आपको दर्शन दूंगा। और इसके बाद वो तप के लिए चले गए और समय आने पर उन्होंने वेदों की व्याख्या की, पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की और इस दुनिया से अज्ञानता का अंधकार दूर किया। बोलिए व्यासदेव भगवान जी की जय। जय श्री कृष्ण।